गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र सेकेंड ईयर के पेपर जो कि सेकेंड पेपर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है एवं क्यों ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति की गई है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गांव का समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ग्रामीण अंतःक्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, ग्रामीण जनसंख्याओं, समुदायों, संगठनों, सामाजिक व्यवस्था एवं अव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यदि हम अब इसके उद्देश्यों की बात करें तो ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य गांव की समाज की परिवर्तनों का गहन अध्ययन करना है। ठीक है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र गांव के बारे में, गांव के जीवनचर्या, गांव के समुदाय, किस प्रकार गांव का समुदाय चलता है, संपूर्ण काल जो गांव का उदय हुआ, पतन हुआ, किस प्रकार गांव की व्यवस्था चलती है, उन सब का अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ग्रामीण समाज के अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन भी करते हैं। इसके अंतर्गत हम ग्रामीण पर्यावरण में निवास करने वाले व्यक्ति, पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। गांव की जीवनचर्या, किस प्रकार गांव की जीवनचर्या हुई, गांव के विकास हुआ, परिवार किस प्रकार बना, किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, इन सब का अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब इसकी परिभाषाओं की यदि मैं बात करती हूँ तो A.R. देसाई ने एक प्रसिद्ध पुस्तक रूरल सोशलॉजी इन इंडिया में ग्रामीण समाजशास्त्र के मुख्य परिभाषा दी तथा इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन की संरचना, प्रकार्य, विकास की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करना है। इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र इनके विकास से संबंधित नियमों की बात करता है। एक और परिभाषा के साथ मैं इसे समझाती हूँ। ग्रामीण समाजशास्त्र में हम, जैसा कि चैंपियन ने परिभाषा दी थी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी। ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्थाओं, ग्रामीण जीवन की पूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ग्रामीण समाज की उत्पत्ति एवं विकास। तो जैसा कि ज्ञात है, 19वीं शताब्दी की घटनाओं ने गांव में अनेक समस्याएं पैदा कर दी थी, जिससे इन सभी समस्याओं के कारण ही समस्याओं के निवारण के लिए ही ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय हुआ, क्योंकि भारत को गांव का देश कहा जाता है। तो हमारे जो ग्रामीण भारतीय समाजशास्त्री थे, उन्होंने बहुत पुस्तकें ग्रामीण समाजशास्त्र की लिखी, जिसमें प्रमुख थी S.C. दुबे। S.C. दुबे ने इंडियन विलेज लिखी, इंडियाज़ चेंजिंग विलेज लिखी। इसी प्रकार D.N. मजूमदार ने रूरल प्रोफाइल लिखी, मैकिम मैरियट ने विलेज इंडिया लिखी, M.N. श्रीनिवास ने इंडियाज़ विलेज लिखी, G.S. बेरी ने कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर्स लिखी। इस प्रकार से जो हमारे भारतीय समाजशास्त्री थे, उन्होंने समय समय पर गांव का विस्तृत अध्ययन करा और इसके संबंध में बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र की यदि मैं बात करती हूँ तो ग्रामीण समाजशास्त्र के निम्न क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट है ग्रामीण सामाजिक संगठन, यानी गांव के किस प्रकार सामाजिक संगठन है, किस प्रकार वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, इनका अध्ययन करना। गांव की सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करना, ग्रामीण सामाजिक समूहों का अध्ययन करना, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना। इसी प्रकार ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं गांव में और उनका किस प्रकार निराकरण किया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार नगरीय एवं ग्रामीण संबंध,
सामाजिक जनसंख्या एवं ग्रामीण पुनर्विचार का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र में सामाजिक समूह, प्रक्रियाओं, संरचनाओं, परिवर्तनों, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अब बात हम करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व की। तो इसके महत्व की यदि हम चर्चा करें तो उसमें समाजशास्त्रीय महत्व है इसका समाज किस प्रकार ग्रामीण समाज है, ग्रामीण संगठन किस प्रकार है, समूह एवं समुदायों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्रीय महत्व के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र का शैक्षिक महत्व भी है। शैक्षिक महत्व क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से समाज में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार शिक्षा का स्तर है, लड़कियों एवं बच्चों, महिलाओं को किस प्रकार साक्षर किया जा रहा है, उनकी पढ़ाई का क्या स्तर है और उनकी अगर वो नहीं अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है, इन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार समस्याओं के समाधान एवं अध्ययन में इसका उपयोग होता है। कौन कौन सी गाँव में समस्याएं होती हैं, तो सर्वप्रथम हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं उनका अध्ययन किया जाता है और तत्पश्चात ही उसके ऊपर निराकरण किया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण समाज में समस्याएं जो हैं उनका निराकरण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरिहार्य पथ प्रदर्शक, यानी जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो पथ प्रदर्शक का भी कार्य करता है। किस प्रकार से वो पथ प्रदर्शक है उन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार कृषकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो गांव है वो कृषकों का हमारे जो भारत है वहाँ पे लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय है। तो कृषकों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार इनका व्यावसायिक महत्व भी है। यदि मैं व्यावसायिक क्षेत्र में इसकी बात करती हूँ, इसकी चर्चा करती हूँ, तो इसका हम एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत योजना एवं विकास कार्यक्रमों का अध्ययन किया जाता है, अनुसंधान के क्षेत्र देखे जाते हैं, कल्याण एवं सेवा कार्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण कल्याण विभाग, वन जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण श्रमिकों के लिए कल्याण, इस तरह कई कल्याण क्षेत्र खोले गए। योजना एवं विकास कार्यक्रम में योजना आयोग खोला गया है, क्षेत्रीय आयोग खोला गया है। इसी प्रकार शिक्षा के अंतर्गत समाज शिक्षा व बुनियादी शिक्षा के बारे में अध्ययन किया गया है। ग्रामीण समाज अध्यापक, समाजशास्त्री अध्यापक होते हैं और ग्रामीण नेता शिक्षण संस्थान भी होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रामीण विभाग जैसे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के संस्थान हैं, पंचायत के संस्थान हैं, सहकारिता विभाग है, क्षेत्र कल्याण प्रचार विभाग है, ग्रामीण परिवार है, ग्रामीण नेता शिक्षण संस्थान है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व एवं इसके क्षेत्र की बात करी। धन्यवाद।